चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अफवाह तंत्र नदियाँ पार्ट 2। इस क्लास की पीडीएफ आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक कमेंट सेक्शन में है। वहाँ पे बहुत सारी पीडीएफ है जो मैंने अब तक जो भी क्लासेस करवा चुकी है उन सभी की। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, छोटी नदियाँ जब बड़ी नदियों में मिलती है तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं डेल्टा, नहरें, सहायक नदियाँ या जलप्रपात। तो उन्हें क्या बोलते हैं? सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ क्या होती है? जब छोटी छोटी नदियाँ बड़ी नदियों में मिलती है उन्हें बोलते हैं सहायक नदियाँ। एक याद रखना है आपको, अफवाह एक होता है अफवाह तंत्र। अफवाह क्या होता है? किसी नदी का बहाना या जल का बहना। किसी नदी का बहना या जल का बहना क्या होता है? अफवाह। और अफवाह तंत्र क्या होता है? किसी मुख्य नदी व उसकी सहायक नदियों का बहाव क्षेत्र। किसी मुख्य नदी उसकी सहायक नदियों का बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है? अफवाह तंत्र। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। माही नदी का किनारा क्या कहलाता है? माही नदी का किनारा या तटवर्ती भाग, एक होता है मध्यवर्ती भाग। तो पहले आपको आंसर क्या बताना है? माही नदी का किनारा या तटवर्ती भाग पूछे तो क्या होगा? काठल। अरे आपको पूछे मध्यवर्ती भाग तो वो होगा छप्पन का मैदान। आप चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। राजस्थान में माही नदी निम्नलिखित में से किन जिलों के साथ सीमा बनाती है? आपको पूछ रहा है माही नदी किन जिलों के साथ सीमा बनाती है। तो माही नदी खादू गांव बांसवाड़ा से स्टार्ट होती है, प्रतापगढ़ से तटवर्ती सीमा बनाती हुई डूंगरपुर में गिरती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, डूंगरपुर बांसवाड़ा। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। कौन सी नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के बीच सीमा बनाती हुई बहती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा पूछे तो कौन सी नदी है? चंबल, बनास, माही, साबरमती। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा के लिए माही। कौन सी आएगी? माही। करेक्ट आंसर सी, माही। इसको बोलते हैं बागड़ की गंगा। क्या बोलते हैं माही को? बागड़ की गंगा, काठल की गंगा, दक्षिण राजस्थान की गंगा या आदिवासियों की गंगा। कौन कौन सी गंगा बोला जाता है? फर्स्ट बागड़ की गंगा, सेकंड काठल की गंगा, थर्ड दक्षिण राजस्थान की गंगा, फोर्थ आदिवासियों की गंगा। और एक चीज़ याद रखनी है, माही नदी की कुल लंबाई कितनी होती है? 576 किलोमीटर। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? एक होती है कर्क रेखा, एक होती है मकर रेखा और एक होती है भौगोलिक या विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। तो राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा को पार करती है? तो कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, तो उसको कौन पार करती है? माही नदी। तो इसका करेक्ट आंसर सी। आपको पूछे भूमध्य या विषुवत रेखा तो उसको करती है कांगो या जायरे नदी। कांगो या जायरे नदी किसको 2 भागों में विभाजित करती है? भूमध्य रेखा को। आपको पूछे दक्षिण अक्षांश को कौन डिवाइड करती है? वो होती है लिम्पोपो नदी। कौन सी? लिम्पोपो नदी। अब चलते हैं 6 क्वेश्चन पे। किस नदी को बागड़ या काठल की गंगा, मैंने अभी बताया था बागड़ की गंगा, काठल की गंगा किसे कहा जाता है? माही नदी को। तो इसका करेक्ट आंसर बी। आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो राजस्थान जीके में अपना स्कोर बूस्ट करना चाहते हैं। अब चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। माही नदी का उद्गम है, माही नदी कहाँ से उद्गम होती है? कहाँ से उद्गम होती है? ये उद्गम होती है मध्य प्रदेश से। कहाँ से उद्गम होती है? मध्य प्रदेश से, है ना। माही नदी उद्गम होती है मध्य प्रदेश से। तो वो कौन सा है? धार, मध्य प्रदेश से। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगर झील पूछे महद झील, पर्वत पूछे अमरेरू पर्वत और पहाड़ियाँ पूछे विंध्याचल की पहाड़ियाँ। ये धार एमपी से स्टार्ट करती है, राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में कौन से? खादू गांव बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। प्रतापगढ़ के साथ तटवर्ती सीमा बनाती हुई खंभात की गाड़ी जो कि अरब सागर का पार्ट है उसमें गिर जाती है। अब चलते हैं 8 क्वेश्चन पे। वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश कर उपरांत पश्चिम की ओर बढ़ती है, पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, मतलब दक्षिण से स्टार्ट और दक्षिण में गिर जाती है। तो ऐसी नदी कौन सी है? काली सिंध है, चंबल है, लूणी है या माही है? काली सिंध चंबल है ना, वो दक्षिण से स्टार्ट होती है बट पूर्व की ओर मुड़ जाती है, तो ये आंसर नहीं होगा। काली सिंध भी दक्षिण से स्टार्ट होती है बट पश्चिम की तरफ चली जाती है, दक्षिण में वापस नहीं आती, है ना। तो इसका
करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए माही। आप चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। वह नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, राजस्थान में बहती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। ये है ना ट्रिकी क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश से स्टार्ट होती है, अगर ये नहीं होता ना तो इसके दो ऑप्शन हो सकते थे, कौन कौन से, माही और साबरमती। बट मध्य प्रदेश से कौन से स्टार्ट होती है, माही। साबरमती उदयपुर से स्टार्ट होती है, कहाँ से होती है, उदयपुर से, और एक खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर, सबसे पहले तो क्या याद रखना है, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 9 अगस्त को। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा जिले की किस नदी पर पुल बनवाने का शिलान्यास हुआ है। कौन सी नदी है, जिस सहायक नदी होगी किसकी, माही की सहायक नदी। और माही की सहायक नदी कौन सी है, अनास। और अनास नदी पर कौन सा बांध बना है, अनास बांध, जो कहाँ है, बांसवाड़ा के अंदर। आप चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। लूणी नदी के जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। लूणी नदी के जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। लूणी नदी की सहायक नदी कहाँ से उद्गम होती है, पाली से, है ना। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले देखना है लूणी नदी की सहायक नदियाँ कहाँ से उद्गम होती है, पाली में। और पाली में राज्य की सबसे बड़ी सूती वस्त्र झील या सूती वस्त्र मिल है, कौन सी मिल है, उमेद मिल, पाली के अंदर। तो वहाँ पे क्या होता है, रंगाई छपाई का कार्यक्रम होता है, इस वजह से इसका करेक्ट आंसर बी। क्या याद रखना है, लूणी नदी की सहायक नदियाँ कहाँ से उद्गम होती है, पाली से। और पाली में क्या सबसे बड़ी मिल है, सूती वस्त्र मिल का क्या नाम है, उमेद मिल। और वहाँ पे क्या होती है, रंगाई छपाई, इसके कारण ही वहाँ पे जल प्रदूषण होता है। अब चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। जवाई नदी में जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है। वाहितमल, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग, घरेलू अपशिष्ट या रंगाई और छपाई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, रंगाई और छपाई, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं 13 पे। रंगाई छपाई उद्योग के कारण निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला जल प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित है। तो कौन सा है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वस्त्र उद्योग बनते हैं, सफ़ेद जहाँ मिल है, उमेद मिल, वो कहाँ पे है, पाली के अंदर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं 14 पे। पाली के वस्त्र उद्योग के कारण कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है, पाली के अंदर। पाली के अंदर कौन सी, अब इसकी सहायक नदी बतानी है आपको, क्या करना है आपको, सहायक नदी। सूखड़ी है, लीलड़ी है, जवाई है, कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर सी, जवाई। क्योंकि जवाई नदी पर एक बांध है, जवाई बांध, जो क्या करता है, अतिरिक्त जल है ना, वो सही परियोजना के द्वारा उपलब्ध करा देता है। तो जवाई बांध पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, ये मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, महाराजा उमेद सिंह ने, जो मारवाड़ का भागीरथ कहा जाता है। करेक्ट आंसर 14 में सी। अब चलते हैं 15 पे। निम्न में से कौन सी लूणी नदी की सहायक नदियाँ अरावली पहाड़ी से उद्गमित नहीं होती है। अरावली पहाड़ी से कौन सी उद्गमित नहीं होती है, जवाई, सूकड़ी, सागी या जोजरी नदी। तो इसके अंदर जो जोजरी नदी है ना, जोजरी नदी, इसका उद्गम होता है पश्चिम से, है ना। कहाँ से होता है, पुदलू गांव नागौर से। कहाँ होता है, पुदलू गांव नागौर से। ये बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण में विलय हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आप चलते हैं 16 क्वेश्चन पे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा जवाई नदी के किनारे स्थित है। जवाई नदी के किनारे कौन सा स्थित है। तो जवाई नदी के किनारे उद्गम कहाँ से होता है, पाली के अंदर। और पाली किसके किनारे, बांडी नदी के किनारे, है ना। लूणी की सहायक नदी है जवाई नदी, पाली बांडी नदी के किनारे। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, जालोर। इसका पाली नहीं आएगा, जवाई नदी के किनारे स्थित है। पाली की सहायक नदियाँ हैं, जोजरी वगैरह आ रही है तो, लेकिन जवाई नदी के किनारे कौन सा स्थित है, जालोर। चलिए लास्ट क्वेश्चन। राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से भी नीचे है। मतलब जो पास के पेटे का स्तर है ना, उससे भी नीचे कौन सा है, पाली है, हनुमानगढ़ जंक्शन है, टोंक है या बालोतरा है। तो हनुमानगढ़ जंक्शन और बालोतरा, ये दोनों के दोनों ही क्या है, लूणी नदी से बाढ़ आने की संभावना जो जहाँ पर है वो बालोतरा है, और घग्गर नदी से बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा है वो हनुमानगढ़ जंक्शन है। बट सर्वाधिक
जो बाढ़ आते हैं ना वो कहाँ आते हैं, बालोतरा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल के माध्यम से जो राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो जीके है ना, जो एक मेन रोल करती है, उसे कैसे याद करना है, कैसे कॉन्सेप्चुअल करना है, उसके माध्यम से आपको मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ। और इस क्लास की पीडीएफ आपको व्हाट्सअप चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। और इस क्लास को रोज़ लिया करो। ये क्लास आपको रोज़ 6 बजे, शाम को 6 बजे मिल जाती है। थैंक यू।